नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक बहुत ही अद्भुत और अविश्वसनीय जानकारी, जिसे जानकर आप दंग रह जाएंगे। तो लास्ट तक बने रहिए दोस्तों। तो आइए चलते अपने आज की जानकारी की तरफ। अपने भारत में ऐसी बहुत से स्थान है जो रहस्य से भरे हुए हैं। ऐसा ही एक राज्य है असम। असम का वो रहस्यमय गांव जहां हर साल हजारों पक्षी खुदकुशी करने आते हैं। असम की जतिंगा घाटी को पक्षियों का सुसाइड पॉइंट कहा जाता है। यहां अगस्त से सितंबर के बीच अमावस्या की रातों में हजारों पक्षी इमारतों से टकराकर जान दे देते हैं। वैसे असम की ढेरों खासियतों के बीच यहां कई बातें काफी रहस्यमय भी हैं, जैसे पक्षियों की खुदकुशी। जी हाँ, यहाँ हर साल हजारों की संख्या में पक्षी एक ही जगह जमा होकर आत्महत्या कर लेते हैं। असम के दिमा हासो जिले की पहाड़ी में स्थित जतिंगा घाटी को पक्षियों का सुसाइड पॉइंट कहा जाता है। हर साल सितंबर की शुरुआत के साथ ही आमतौर पर छिपा रहने वाला जतिंगा गांव पक्षियों की आत्महत्या के कारण चर्चा में आ जाता है। यहाँ न केवल स्थानीय पक्षी बल्कि प्रवासी पक्षी भी अगर इस दौरान पहुँच जाएं तो वे खुदकुशी कर लेते हैं। जतिंगा गांव को इसी कारण से काफी रहस्यमय माना जाता है। इस बारे में वैज्ञानिकों ने काफी जांच पड़ताल की कोशिश की कि आखिर क्या वजह है जो एक खास मौसम में और एक खास जगह पर पक्षियों को ऐसा करने के लिए उकसाती है। जतिंगा गांव को इसी कारण से काफी रहस्यमय माना जाता है। वैसे इंसानों में ये प्रवृत्ति ज्यादा आम है। परीक्षा या नौकरी के नतीजे या फिर संबंधों में असफल होने पर कई बार लोगों में खुदकुशी की प्रवृत्ति दिखती है। साथ ही कई ऐसी जगहें हैं जो इंसानों के लिए सुसाइड पॉइंट के तौर पर जानी जाती है, जैसे ऊंची इमारतें या गहरी खाई, यानी ऐसी जगहें जहां पर मौत सुनिश्चित हो सके। लेकिन पक्षियों के मामले में ये बात अलग हो जाती है। पक्षी होने के कारण वे जाहिर है कि इमारत से कूदकर तो जान नहीं दे सकते, लेकिन वे तेजी से उड़ते हुए इमारतों या ऊंचे पेड़ों से जानबूझकर टकरा जाते हैं और तुरंत ही उनकी मौत हो जाती है। ऐसा इक्के दुक्के नहीं बल्कि सितंबर के समय में हर साल हजारों पक्षियों के साथ होता है। ये बात अजीब इसलिए भी हो जाती है क्योंकि ये पक्षी शाम 7 से रात 10 बजे के बीच ही ऐसा करते हैं, जबकि आम मौसम में इन पक्षियों की प्रवृत्ति दिन में ही बाहर निकलने की होती है और रात में वे घोंसले में लौट चुके होते हैं। फिर क्या वजह है जो वे एकाध महीने के लिए अचानक अंधेरा घिरने पर घोंसलों से बाहर हजारों की संख्या में आते हैं और टकराकर मर जाते हैं? आत्महत्या की इस दौड़ में स्थानीय और प्रवासी चिड़ियों की 40 प्रजातियां शामिल रहती है। कहा जाता है कि यहाँ बाहरी अप्रवासी पक्षी आने के बाद वापस नहीं जाते। इस समय में रात में एंट्री पर प्रतिबंध है। वैसे जतिंगा गांव प्राकृतिक कारणों के चलते 9 महीने बाहरी दुनिया से अलग थलग ही रहता है। लगभग हर साल जतिंगा गांव पक्षियों की आत्महत्या के कारण चर्चा में आ जाता है। कई पक्षी विज्ञानियों का मानना है कि इस दुर्लभ घटना की वजह चुंबकीय ताकत है। जब नम और कोहरे भरे मौसम में हवाएं तेजी से बहती है तो रात के अंधेरे में पक्षी रोशनी के आसपास उड़ने लगते हैं। रोशनी के कारण उन्हें दिखाई नहीं दे पाता और तेजी से उड़ते हुए वे किसी इमारत या पेड़ या वाहनों से टकरा जाते हैं। ये कारण बताते हुए वैज्ञानिकों ने सितंबर महीने के दौरान जतिंगा में बाहरी लोगों के आने पर रोक लगा दी। यहाँ तक कि शाम के समय यहाँ गाड़ियाँ चलाने पर मनाही हो गई ताकि रोशनी न हो। लेकिन इसके बाद भी अजीबोगरीब तरीके से पक्षियों की मौत का क्रम जारी रहा। ये चीज केवल और केवल जतिंगा गांव में ही दिखती है। एक रिसर्च की एक रिपोर्ट के मुताबिक गांव से 2 किलोमीटर दूर दूसरे गांवों में पक्षियों के साथ ऐसा नहीं होता है। गांव वाले इसके पीछे किसी रहस्यमय ताकत का हाथ मानते हैं। वहां मान्यता है
कि इस दौरान हवाओं में कोई पारलौकिक ताकत आ जाती है जो पक्षियों से ऐसा करवाती है। वे मानते हैं कि इस दौरान इंसानी आबादी का भी बाहर आना खतरनाक हो सकता है। इसलिए सितंबर-अक्टूबर के दौरान वहां शाम के समय एकदम सुनसान हो जाता है। पक्षियों की कथित आत्महत्या का ये सिलसिला साल 1910 से ही चला आ रहा है, लेकिन सबसे पहले साल 1957 में बाहरी दुनिया को इसका पता चला। तब पक्षी विज्ञानी ईपी किसी काम से जतिंगा आए हुए थे। इसी दौरान उन्होंने खुद इस घटना को देखा। इस घटना का जिक्र पक्षी विज्ञानी ने अपनी किताब द वाइल्डलाइफ ऑफ इंडिया में किया। वे लिखते हैं कि कई कोशिशों के बाद भी इसकी वजह समझ नहीं आ पा रही है। पक्षी हर साल 15 अगस्त से 31 अक्टूबर के दौरान ऐसा करते हैं, जब कोहरा और नमी होती है। सबसे अजीब बात ये है कि ऐसा अंधेरी रातों में ही होता है, जब चांद की रोशनी बिल्कुल नहीं हो। तब से लेकर आज तक इस पर देश विदेश के कई वैज्ञानिक रिसर्च कर चुके हैं। यहाँ तक कि वन विभाग के अफसरों ने भी इसकी वजह जानने की कोशिश की, लेकिन अब तक पक्षियों की खुदकुशी की वजह या फिर इसे रोकने का कोई तरीका नहीं मिल सका है। बहुतेरी बार इमारतों से टकराकर घायल हुए पक्षियों का उपचार और उन्हें खाना खिलाने की भी कोशिश की गई, लेकिन ये तरीका भी बेअसर रहा। ऐसे पक्षियों ने खाना लेने से इनकार कर दिया और इलाज पर भी उनके शरीर ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी और आखिर क्यों होता है, ऐसा कमेंट्स में जरूर बताएं। ऐसी ही अद्भुत जानकारी पाने के लिए आज ही आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।